हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर सेकंड समावेशी शिक्षा में क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के बारे में बताने वाली हूँ कि क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, यानी परफॉर्मेंस इंटेलिजेंट टेस्ट क्या था, ये इसका यूज़ किसके लिए किया गया था। तो आपको पता है इसका यूज़ समावेशी शिक्षा के बच्चों के लिए किया गया था। उनको अलग अलग तरीके से उनकी जाँच करना, अलग अलग तरीके से जाँच करने के लिए उनके कौन कौन से टूल्स की सहायता हुई, तो ये सारी बातें हम कर रहे थे। उसी में ये एक आपका आ गया है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। तो आज का भी ये हेडिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में बुद्धि परीक्षण के बारे में, तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी है। तो चलिए हम बात करते हैं क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण की। शुरू करने से पहले क्लास को अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ, कोई भी क्लासेस लूँ, आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो बात करते हैं हम यहाँ पर क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। देखिए, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण जो है वे उन बच्चों के लिए बनाया गया था जो शिक्षित नहीं थे, ठीक है, जो गूंगे थे, बहरे थे, उनके लिए बहुत मान्य रखती है, ठीक है। तो उपर्युक्त तो दोनों व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण प्रकार के परीक्षण द्वारा केवल शिक्षित व्यक्तियों की ही परीक्षा ली जाती थी, ठीक है। लेकिन उन व्यक्तियों के परीक्षण का कोई प्रबंध नहीं था जो भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, जैसे गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, अशिक्षित व्यक्ति हैं या बच्चे हैं। क्रियात्मक परीक्षण इस प्रकार के लोगों के लिए सफल रहा। इन प्रश्नों का उत्तर देने पर कोई कार्य करना पड़ता था। इस प्रकार परीक्षार्थी के आत्मविश्वास, उनकी दृढ़ता, उनकी धैर्य और उनके स्थान दृष्टि, अंतर्दृष्टि की जांच जो है वो क्या है, ठीक प्रकार से हो जाती थी इस परीक्षण के द्वारा। कैसे इस परीक्षण के द्वारा, इन परीक्षण का कैसे यूज़ किया जाता था ताकि इन लोगों की अच्छे से सारी चीज़ें कवर हो जाती थी। तो यहाँ पर बात आती है क्रियात्मक परीक्षण के प्रकार, मतलब कौन कौन से इसके प्रकार है, किन किन प्रकार के द्वारा ये सारी जांचें होती थी। तो प्रमुख प्रकार के क्रियात्मक परीक्षण इस प्रकार हैं। जैसे पहला है आकृति फलक परीक्षण। आकृति फलक परीक्षण यानी फॉर्म बोर्ड टेस्ट। इसमें क्या होता था, इस परीक्षण के आविष्कार का श्रेय हमारे शैगविन को जाता है। शैगविन कहते हैं उन्होंने लकड़ी के एक तख्ते में विभिन्न आकृतियों को फिट करने के योग्य स्थान बनवाए। यानी एक लकड़ी का तख्ता था, देखिए इस तरीके से एक लकड़ी का तख्ता था जिसमें देखिए कई सारी आकृतियाँ बनवाई है, ठीक है, ट्राइएंगल, स्टार शेप, ठीक है, आपका क्या है, जैसे त्रिभुजाकार, गोलाकार, अर्धगोलाकार, ठीक है, ये देखिए आपका सर्कल है, ठीक है, ये आपका ट्राइएंगल है, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए आपका आयत है, स्टार है, ठीक है, ये देखिए प्लस है आपका, ये देखिए अर्धगोलार्ध है, गोलाकार है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका यहाँ पर क्या क्या इन्होंने एक इस तरीके से बोर्ड बनवाया, उस बोर्ड में इन सभी आकृतियों को कटवा करके इसमें फिट कर दिया, ठीक है। तो यही बात कही गई कि इस परीक्षण के जो हमारे आविष्कार का जो श्रेय शैगविन को जाता है। उन्होंने एक लकड़ी के एक तख्ते में अलग अलग आकृतियों को फिट करके योग्य स्थान बनवाए और अलग से त्रिभुजाकार, गोलाकार, अर्धगोलाकार, चतुर्भुजीय, त्रिकोणीय आदि आकार बनवाए। ये क्यों बनवाए, इसके बारे में बात करते हैं। अब परीक्षार्थी से नियत समय में इन आकृतियों को तख्ते में फिट करने को कहा जाता है। यानी कि जो हमारे बच्चे होते हैं उनसे कहा जाता है कि वो इस शेप के अकॉर्डिंग इसमें सभी शेप, जो भी शेप जहाँ पर फिट होते हैं उनको इसमें शेप को फिट करें इस बोर्ड में। जो जितनी जल्दी जो है इसको फिट कर देगा उसको कहते थे कि ये जो है वो उससे उसके बुद्धि का पता लगाया जाता था। जो जल्दी कर देता था वो कहते थे कि ये कुशाग्र बुद्धि का है, जो बहुत देर लगाता था कहते थे ये मंद बुद्धि का बच्चा है, उससे उसकी जांच की जाती थी। तो जितना शीघ्र इन आकृतियों को सही स्थान पर फिट कर देता था वह तीव्र बुद्धि का माना जाता था, बहुत तेज बुद्धि का माना जाता था, और जो ये नहीं कर पाता था वो बुद्धिहीन माना जाता था, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से बच्चों का टेस्ट लिया जाता था, ठीक है। अगला है चित्रांकन परीक्षा यानी पिक्चर ड्राइंग टेस्ट। इसमें क्या होता था, इस परीक्षा में बालक को मनुष्य का, हाथी का, घोड़ा का, कुत्ता, ठीक है, यहाँ पर कुत्ता होगा, काम में छोटे होगी मात्रा, आदि के चित्र खींचने को कहा जाता था। चित्र पर अंक पूर्णता के आधार पर दिए जाते थे, सुंदरता के आधार पर नहीं। यानी कि हाथी का चित्र बनाओ, घोड़े का चित्र बनाओ, ठीक है, मनुष्य का बनाओ, कुत्ते का बनाओ, लेकिन क्या होता था यहाँ पर जो चित्र को पूरा कर लेता था उसके अकॉर्डिंग नंबर दिए जाते थे, ना कि इसके अकॉर्डिंग पर कि किसने कितना सुंदर बना दिया है, ठीक है। और चित्रांकन परीक्षण 1 से 10 वर्ष के बालकों के लिए ये जरूरी था।
अगला है चित्र पूर्ति परीक्षण, जिसको हम पिक्चर कॉम्प्लीशन टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता था, चित्र पूर्ति परीक्षण जो है वो चित्र में से कुछ वर्गाकार टुकड़े काटकर अलग रख दिए जाते थे। ठीक है, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी गलत है, थोड़ा आप सही कर लीजिएगा। इस तथा बालक से कहा जाता था कि वह भिन्न भिन्न टुकड़ों को यथास्थान रख दे जिससे चित्र पूरा हो जाए। यानी कि अधूरे चित्र होते थे और उस अधूरे चित्र को पूरा करने के लिए क्या किया जाता था, वहाँ पर वो अलग अलग टुकड़े रखे हुए होते थे, उनसे उस चित्र को पूरा करना होता था। उसी चित्र के ही टुकड़े होते थे जो अलग से रख दिए जाते थे निकाल के, और वो बच्चे उनको पूरा करते थे। जो बालक जल्दी ठीक प्रकार से इन टुकड़ों को लगातार चित्र पूरा कर देता था उसे तीव्र बुद्धि वाला माना जाता था, और जो बहुत धीमी गति से करता था, ठीक है, बालकों की कल्पनाशीलता तथा तत्परता की इससे जाँच की जाती थी। अगला है वस्तु संयोजन परीक्षण, जिसे हम ऑब्जेक्ट असेंबली टेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता था, इस परीक्षण का प्रयोग वैशलर ने किया है। किसने किया है, वैशलर ने किया है। उनकी वैशलर वैल्यू की बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। ठीक है, और यानी कि इसे वैशलर बिलीव इंटेलिजेंट टेस्ट कहते हैं। इसमें मानव आकृति के पार्श्व चित्र और हाथ के 3 अलग अलग पटल होते हैं जिनके अनेक आंकड़ों, यहाँ पर आंकड़ों नहीं आंकड़ों होगा, ठीक है, आंकड़ों को मिलाकर पूरा आकार बनाना पड़ता है। अब हो गया भूल भुलैया परीक्षण, जिसे हम मेज टेस्ट कहते हैं। ये आपने देखा होगा ज़्यादातर आपकी बुक वगैरह में पीछे फ्रंट में बना होता है, या फिर आपने जो न्यूज़पेपर तो देखा ही होगा, वहाँ पर इस तरीके से बना होता है और ऐसे दे दिया जाता है कि यहाँ से एक व्यक्ति जा रहा है, यहाँ से जा रहा है तो ये जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर इस तरीके से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे। तो ये आपको इस तरीके से बनाना होता है, यानी इस कैसे बाहर निकलेगा, तो इसे हम कहते हैं भूल भुलैया परीक्षण। सबसे पहले पोर्टियस ने इस विधि का प्रयोग किया है। इसमें सादा रंगों से चित्र बना रहता है और निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने के लिए बालक को खुले मार्ग से जैसे बीच में होकर पेंसिल से मार्ग बनाना पड़ता है। आप लोग बनाते हो ना, पेपर था, मैं छोटी थी, मुझे याद है, मैं अभी भी मैं करती हूँ, अभी भी आपका न्यूज़पेपर में आप देखिए आता है तो बहुत मज़ा आता है बनाने में। पेंसिल से बनाओ और एक रास्ते से जाओ, दूसरे रास्ते से बाहर निकलना होता है। ठीक है, बंद गली के पार जाने की मनाही होती है, यानी जो बंद गली होती है उसको इग्नोर कर देना होता है, हमें खुली गली से निकलना होता है। ठीक है, उस गली से हमें रास्ता ढूंढना पड़ता है। जो बालक बिना बंद गली से भटक कर नहीं लौटते तथा शीघ्र एवं सही मार्ग बताते हैं वे तीव्र बुद्धि के माने जाते हैं। अगला है, देखिए यहाँ पर उपयुक्त व्यवहारिक परीक्षाएं जो हैं वो स्थूल वस्तुओं से संबंध रखती हैं, क्योंकि ये जो परीक्षा है यानी कि सामने बच्चे की हो रही है तो उसे सारी चीज़ें खुद सीखने को मिलती है, उसके सामने जो चीज़ होती है वो बच्चा अच्छी तरीके से सीखता है। परीक्षाएं बालक के प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन शक्ति की जांच करती है, क्योंकि हमारी ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियों की ही अनुभव एवं ज्ञान की वाहक होती हैं। उपयुक्त परीक्षाएं बुद्धि की परीक्षा करती है। इनका प्रयोग अशिक्षित व्यक्तियों या छोटे बालकों पर किया जाता है, यानी जो बच्चे पूरी तरीके से शिक्षित नहीं है या जो छोटे बालक होते हैं जैसे 9 से 10 साल के जो बालक होते हैं उनके ऊपर किया जाता है। फिर कहा गया कि क्रियात्मक परीक्षाओं में से परीक्षार्थी को लकड़ी का या गत्ते के टुकड़े के नमूने बनाने को दिए जाते हैं। अल्प समय में उन टुकड़ों को यथास्थान लगाना होता था। इसमें भूल भुलैया विधि से बुद्धि की परीक्षा ली जाती थी। उनके फिर अनेक बार दर्पण में भी दिखाकर किसी आकृति को बनाने के लिए कहा जाता था। अब अगला जो परीक्षण था वो था समय सीमा युक्त परीक्षण। इसमें क्या होता है, ऐसे परीक्षण में परीक्षार्थियों को निश्चित प्रश्न निश्चित समय में करने को दिए जाते थे और इस परीक्षा में गति को प्रधानता दी जाती थी, यानी जो जितनी जल्दी करके दिखाएगा उतना ही वो तीव्र गति का बच्चा होता था, तीव्र बुद्धि का। लेकिन उपयुक्त समय में उपयुक्त उत्तर प्राप्त होने पर परीक्षार्थी की बुद्धि उत्कृष्ट मानी जाती थी। कम प्रश्न करने या गलतियां करने पर परीक्षार्थी के अंक काट लिए जाते थे और इस परीक्षण में परीक्षार्थियों की बुद्धि के साथ साथ गति की भी जांच की जाती थी कि कौन बच्चा बुद्धि के साथ साथ कितनी तेजी से भी काम कर रहा है ना। अगला है समय सीमा रहित परीक्षण। समय सीमा सहित परीक्षण का मतलब ये है कि समय का भी वहाँ पर ध्यान दिया जाता था और कितनी जल्दी बच्चा काम कर रहा है। ठीक है, इस परीक्षण में परीक्षार्थी को सही प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होता है, बच्चा चाहे जितना समय ले सकता है। समझ में आया, यहाँ पर समय सीमा रहित परीक्षण। रहित का मतलब है इसमें समय का कोई भी बंधन नहीं होता है, बच्चा उस प्रश्न को पूरा करे वो भले ही कितना समय ले ले। ठीक है, समय की कोई सीमा यहाँ पर नहीं होती है। परीक्षार्थी को प्रश्नों का उत्तर सही रूप में देना इस परीक्षण का अनिवार्य अंग है। इस प्रकार परीक्षार्थी की शुद्धता
योग्यता की जांच की जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्रियात्मक परीक्षण। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ये बच्चों के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। आप बच्चों को अगर कुछ सिखा रहे हो, उनको समझा रहे हो, तो ये बहुत बढ़िया होते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कल हमारा जो यूनिट है, यूनिट 2 स्टार्ट होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जी, और इस यूनिट का नाम है निर्देशन एवं परामर्श। इसमें आपको समावेशी बच्चे हेतु निर्देशन, परामर्श, उनके अर्थ, उद्देश्य, यानी निर्देशन का अर्थ, परामर्श का अर्थ, उसके उद्देश्य, इसकी प्रकार, इसकी विधियाँ, इसकी आवश्यकता, इसके क्षेत्र, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। और ये आपके क्वेश्चन यहाँ से भी पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। तो मैं आपके किसी भी यूनिट को मिस नहीं करूँगी। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं पढ़ा कर ही रहूँगी, और आपको पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चीज़ों को नहीं समझे होगे, उसके बेसिक को, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, तो आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। और अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे होगे, मान लो आपको रिवीजन का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप आराम से पेपर में इतना तो कर लोगे कि आप आराम से नंबर 2 नंबर का है तो 1 नंबर ले आओ, इतना आप आराम से कर लोगे, बना के लिख सकते हो। लेकिन अगर किसी टॉपिक के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके बेसिक के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं होगा, तो फिर आप कैसे बनाओगे, है ना। तो इसलिए सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो भी मैं आपसे कहती हूँ कि ये क्लास इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उसे मिस मत किया करिए, उसे ज़रूर देखा करिए। अगर आप उसे स्किप कर दोगे तो फिर आप अपना नुकसान कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, क्योंकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रशिक्षु हैं वो इनका लाभ उठा सके। और मिलते हैं हम इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।